नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं निफ्टी से। देखिए, ग्लोबल न्यूज़ के कारण आज मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ मार्केट, और इसकी एक्सपेक्टेशन भी था कि फेड का इवेंट था, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला था। ठीक है, या तो रेट कट होता या फिर जो हुआ कि कमेंट्री कर दिए हैं, एक अच्छा इंडिकेशन आ गया है, मार्केट इसको पॉजिटिव ले रहा है कि भाई इस साल के आखिरी तक 3 बार रेट कट होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई 25 बेसिस पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट इस बार 3 बार रेट कट होगा। इसका मतलब 75 से 60 बेसिस पॉइंट इस साल के आखिरी तक, 24 के आखिरी तक, ठीक है, ये फेड रेट कट करेगा। अगर फेड रेट कट करेगा तो लगभग कॉपी पेस्ट पूरा दुनिया का मतलब बड़े बैंक करते हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक करते हैं, तो हमारा भी आरबीआई इसी तरीके कुछ करेगा, ठीक है, या फिर पहले भी कर सकता है। इस होप से बाजार काफी अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दिया है इसको। ओके, हाँ, उस दिन बड़ा मुश्किल होगा सोचने के लिए, क्योंकि अभी बाजार होप में बड़ा मूवमेंट दे रहा है। जिस दिन वाकई में रेट कट होगा तो बाजार शायद नेगेटिव मूवमेंट कर जाए, ठीक है, तो लोगों को आश्चर्य होगा, अरे यार रेट कट हुआ तो बाजार नीचे आ गया है, क्योंकि बाजार पहले ही उसे डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, पहले उसे डिस्काउंट कर लेता है। ओके, तो चलिए, अब जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे फ्रेंड्स कि अगर बाजार गेप अप खुलता है तो मॉर्निंग में ना 10-15 मिनट वेट करने के बाद हम लोग स्टडल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट लेवल में ओपन हुआ था जैसे मैंने बात किया था। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट कन्वर्ट करता हूँ निफ्टी में, और देखिए जैसे मैंने बताया था कि अगर ये गेप अप खुलता है तो ऊपर का ये भाव रेजिस्टेंस बनेगा, और गेप अप खुल जाएगा तो ये भाव हमारा सपोर्ट बन जाएगा। बिल्कुल वैसी हुआ है। तो 10-15 मिनट वेट करने के बाद इसमें आप बटरफ्लाई जैसा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आई होप एक ट्रेड प्लान किए होंगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। एक पॉइंट और बोला था कि अगर ऊपर जाता है तो कोई बेरिश कैंडल देखने के बाद ऊपर से शॉर्ट का भी प्लान कर सकते हैं। 20-25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता है, तो इसमें भी ट्रेड अच्छा मिला होगा। तो मुझे लगता है इसमें आपको अच्छा ट्रेड मिला होगा। मैं आफ्टरनून में प्लान किया था, और आजकल मैं आफ्टरनून में ही ट्रेड करता हूं। हालांकि आज मुझे कम प्रॉफिट मिला, जैसा मुझे मिलता है वैसा आज नहीं मिला, केवल 35,000 से मुझे संतुष्ट होना पड़ा। ठीक है, और ठीक भी है, चलो एवरीडे तो बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट ठीक है। एक्चुअली ये पूरा प्रॉफिट ना आपको देखिए, मेरे को लगभग जो कैपिटल में यूज करता हूँ, लगभग एक कैपिटल में यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कैपिटल जो मेरा है 90% कैपिटल वो प्लेज मार्जिन का है, तो इसलिए थोड़ा भी मिलता है तो मुझे खुशी हो जाता है। कैश केवल इतना कैपिटल मैंने रखा है 11 लाख रुपए, बाकी तो सब प्लेज मार्जिन से ट्रेड करता हूँ। तो ये जो मैं कैपिटल यूज करता हूँ उसमें लगभग 80,000 1 लाख के आसपास मुझे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, जो आफ्टरनून को मैं स्टडल और स्टेंगल बनाता हूँ, तो 0.5% और लगभग 0.75% के आसपास का मुझे प्रॉफिट मिलता है, तो इनफ है यार। बाकी पैसा तो कहीं स्टॉक्स में लगा या फिर म्यूचुअल फंड में लगा, सारे प्लेस करके तो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल मैं इस टाइप का छोटा ट्रेड कर रहा हूँ, और जैसा मार्केट चल रहा है, ठीक है, जैसा मार्केट चल रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल इसी तरीके से चलेगा। देखिए, अगर इतना अच्छा सेटअप में बाजार नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है, तो फिर सेलर को ना हिम्मत नहीं आएगा, और इस टाइप का सेटअप बनने में लगेगा 2-4 महीना। तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो इसी वे में नीचे आए, लेकिन आ नहीं रहा है क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट ऊपर है। ठीक है, तो मार्केट हमारा भी पॉजिटिव मूवमेंट कर रहा है। मे बी ये 1-2 दिन यहाँ पर साइडवेज हो, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाए, फिर ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, तो जनरली जैसे अभी मैं 1-2 दिन से बोल भी रहा हूँ ना कि मार्केट उधर मूवमेंट ज्यादा करता है जिधर लोगों की उम्मीद नहीं होता है। हम सबकी उम्मीद था कि बाजार नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, और यहाँ से गिरा भी, हमें थोड़ा ट्रेड मिला, उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। ओके, तो अभी वैसा मार्केट है ही नहीं, और मुझे लगता है 24 में इसी तरीके से मार्केट चलेगा, क्योंकि इतना वोलेटाइल होगा इस साल। आप सबको पता है कि लगभग 50-60 देशों में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसका असर मार्केट में पड़ेगा। तो जैसे ट्रेंडिंग मार्केट 2022 मिला, 2023 मिला, वैसा मार्केट इस साल मत उम्मीद करिए। ठीक है, तो इस साल डीमेट्स आपका बच जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शुरुआत में नुकसान में था, अब मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं रिकवर कर जाऊंगा। ठीक है, जैसा मैं प्लानिंग में अपना चल रहा हूँ, तो बिल्कुल प्लानिंग में आपको ट्रेड करेंगे तो बच जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी एक लॉजिक आपको शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग में ना मैक्स पेन को थोड़ा वॉच कर लो। मैक्स पेन जहां है, ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ एक्सपायरी क्लोजिंग वहीं पर हो रहा है।
ऑलमोस्ट एक्सपायरी क्लोजिंग वहीं आ रहा है। आज अगर मॉर्निंग में देखे होंगे 22,000, जैसे कल मैंने बताया था, एक राउंड फिगर लेवल भी था और 22,000 में ये क्लोजिंग दिया। तो अगर मॉर्निंग में आप बटरफ्लाई बना दीजिए, शांति से बैठिए, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे बाई कर लीजिए, निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट नीचे, ठीक है, सेंसेक्स में 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे, इस टाइप का प्लान करो, शांति से बैठिए। दिन में अगर एक्स्ट्रा किए तो डीमेट से पैसा जाएगा ही, वापस नहीं आएगा भाई साहब, बिलीव करिए। मैं तो देख रहा हूँ, ठीक है, रोज करता हूँ तो मैं महसूस कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। स्टडल स्टेंगल मैं उतना प्रीफर नहीं करता था, ठीक है, लास्ट ईयर तो मैंने किया ही नहीं, टोटल ट्रेंडिंग ट्रेड बनाया, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट था। इस साल 2 महीना में समझ में आ गया, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो रहा है भाई, ठीक है, इस साल वोलेटाइल मार्केट हो रहा है, तो थोड़ा सोच, थोड़ा देख। तो मैंने वैसा प्लान किया है और अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप देख भी रहे हो लगातार थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता है, लाख रुपया, 50,000, 80,000, ऐसा प्रॉफिट ऑलमोस्ट आप लोग डेली एवरीडे देखते ही होंगे। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं उन सबको पता है, ठीक है, और मैं डिटेल बताता भी हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, तो आप चाहें तो आप भी लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स मेरे साथ। जीरोधा अपस्टॉक और फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। देखिए कई सारे भ्रांतियां चल रही है मेरे नाम पे, फर्जी चैनल भी चल रहे हैं। मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूं, बार बार इसको बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एक तो मैं पैसा लेके ज्वाइन नहीं करा रहा हूं, जो ज्वाइन हो रहे हैं उसका 500 रुपया महीना चार्ज है भाई, 500 रुपया महीना चार्ज है। तो दिन भर मेरे साथ लाइव रहना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है, और वो भी जब मेरा पूरा फ्री क्लासेस ज्वाइन कर लिए तब, नहीं तो मैं देता भी नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं क्या बताऊंगा उन लोगों को। तो उनके लिए 500 रुपये, वो भी जूम का चार्ज है, मेरा नहीं है, मैं जूम को पेमेंट करता हूँ, क्योंकि जूम फ्री नहीं है ना, जूम पेड है। आप लोग जूम ज्वाइन करते होंगे तो मालूम होगा। ओके, मैं 1,000 का सब्सक्रिप्शन लेके रखा हूं, तो वही बहुत चार्जेस लग जाता है, ठीक है। जिनका अकाउंट है उनको मैं 2:30 बजे रोज लिंक देता हूं, चूंकि मैं 2:30 बजे ट्रेड डालता हूं स्टडल स्टेंगल, ओके, तो मैं उनको रोज लिंक देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में, ठीक है। जो दिन भर ज्वाइन होते हैं उनको मैं मॉर्निंग से दे देता हूं लिंक और आखिरी तक ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रचार नहीं कर रहा हूं ना, माफ करना, ठीक है, बोलना अच्छा ही लगता है, लेकिन बता रहा हूं क्योंकि फर्जियां बहुत चल रही है मेरे नाम पे ना, बहुत सारे चैनल चल, रोज कोई ना कोई मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है कि जब देखो 50,000 मांग रहा है और 2 लाख रुपए रिफंड कर रहा है इंट्राडे में, मतलब मर गए। तो थोड़ा सा ना अवेयरनेस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। कल 3 इंडाइसेस का एक्सपायरी है, सेंसेक्स एंड बैंकेक्स, ठीक है, और मिड कैप निफ्टी का, क्योंकि मंडे को मार्केट छुट्टी है, होली है। आप सबको होली की अग्रिम बधाई, खूब मजे करिए, होली मनाइए, ठीक है। कल इंट्राडे में स्टडल स्टेंगल प्लान करिए। स्टडल स्टेंगल प्लान करने के लिए इन तीनों इंडाइसेस में जिसका एक्सपायरी है, ठीक है, जिसका आईबी 40 के आसपास रहे पहले, ठीक है, सेंसेक्स में 50 भी चले जाता है, आईबी ध्यान रखिए, जिसका आईबी 40 के पास जाएगा उसको प्लान करिए, उसको स्टडल स्टेंगल प्लान करिए। 40 से 30 आ जाए बुक कर लो, क्योंकि इसके बाद मार्केट बहुत मूवमेंट करता है, ठीक है। 40 से 30 आते ना, पर लॉट आपको 1200-1500 रुपए मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है, मिड कैप निफ्टी में ज्यादा अच्छा प्रीमियम मिलता है, तो मिड कैप निफ्टी का प्लान करिएगा। अभी थोड़ा डिटेल और बात करूंगा, पहले बात करते हैं निफ्टी में। अगर फ्रेंड्स मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी को जैसे मैंने बोला, अगर शॉर्ट होना है तो बाजार इसी वे में नीचे जाएगा, अदरवाइज नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 21,900 के बिलो गया तो मैं समझूंगा थोड़ा बेरिश है, ठीक है। लेकिन अगर ये 22,100 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो मैं कहूंगा कि थोड़ा बुलिश है और फिर अपर साइड में हाई की तरफ जाएगा, 22,200 22,300 की तरफ, ठीक है। मतलब 22,500 भी इसका ऑल टाइम हाई की तरफ मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर कल क्लोजिंग देता है तो मे भी कल और साइडवेज में क्लोजिंग कर जाए, क्योंकि बड़ा मूवमेंट ना है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर कल साइडवेज में क्लोजिंग देता है, फ्लेट ओपन होता है, 22,000 के आसपास ओपन होता है, कोई 30-40 रुपए के आसपास का प्रीमियम बेचिए और स्टॉप लॉस डाल के इसमें होल्ड करिए, ठीक है। और जैसे मान लो कि 40-40 का प्रीमियम सेल कर रहे हैं, 55-60 के आसपास ऐसे डालिए और शांति से बैठिए, मिल जाता ठीक है, अदरवाइज अवॉइड करिए। मैं कहूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अवॉइड कर दो कल ट्रेड करने के लिए, क्योंकि दोनों ही थोड़े मतलब शॉर्ट रेंज में मुझे नजर आते हैं, बहुत बड़ा ट्रेंडिंग नहीं है। अगर ये क्लोजिंग करके जाता है तो एक बार बुलिश ट्रेड बना के जाया जा सकता है, ठीक है, मतलब हायर साइड में, अदरवाइज अवॉइड करिए, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट कुछ इसी तरीके से, कोई बहुत मतलब पॉजिटिव साइन नहीं है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, मिड रेंज में ओपन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। फिर बाजार इसको रेजिस्टेंस इसको सपोर्ट बना के यही रेंज में ट्रेड कर सकता है, तो इससे ज्यादा कोई सेटअप है नहीं। और इसका कैंडल देखिएगा तो बहुत पॉजिटिव मुझे लगता नहीं, समझ नहीं आता इसमें बाई का बात करूं या सेल का बात करूं। रोज नीचे से ऊपर चले जाता है और ऊपर से नीचे आ जाता है, तो बेटर है कि जब तक इस टाइप का सेटअप चल रहा है, इस टाइप का कैंडल आप देखेंगे तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जैसा अभी यहाँ पर 5-6 दिनों से कैंडल बनाया हुआ है, तो अवॉइड करो, बढ़िया सेटअप नहीं है। ये डीमेट का पूरा पैसा खा के जाएगा, ये सेटअप पूरा डीमेट का पैसा खा के जाएगा। तो यकीन करिए जहां पैसा आ रहा है उधर जाइए,
ट्रेडर को, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपको मतलब जल्दी जल्दी स्विच भी करना पड़ेगा, जहां पैसा आ रहा है उधर करिए। मैं 6 महीना पहले स्टडल स्टेंगल बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन अब स्टडल स्टेंगल ही कर रहा हूं क्योंकि वहां पैसा आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये बहुत बढ़िया सेटअप नहीं है, इसको अवॉइड करिए। ज्यादा आप दिन में स्टडल और स्टेंगल बना सकते हैं, इसके अलावा ट्रेंडिंग तो मुझे नजर इसमें आता नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं दोस्तों सेंसेक्स। देखिए बैंक एक्स को मैं ट्रेड करता नहीं हूं, तो बैंक एक्स को करते हैं अवॉइड। सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं मिड कैप निफ्टी। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था पिछले एक्सपायरी में भी, और उसी जगह आके फिर क्लोजिंग दे दिया है। तो बढ़िया कंटिन्यू नीचे जा रहा था, मुझे लगता नीचे चले जाएगा, लेकिन ये रिवर्स हो गया। तो कल मैं इसमें फिर से आईबी चेक करके इसमें स्टडल और स्टेंगल बनाने वाला हूँ कल। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसकी ओपनिंग यहाँ होना चाहिए 450 के आसपास, 10,450 10,450 के आसपास ओपन हो, तो यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, मतलब 10,540 अपर साइड में रेजिस्टेंस है इसका, और लोअर साइड में ये हमारा सपोर्ट आ जाएगा, मतलब 10,400 हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो बड़ा अच्छा रेंज होगा। ठीक है, मतलब अपर साइड में हम इसको कट कर देते हैं तो 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, तो हम लोग 10,400 का तो मैक्स पेन चेक कर लीजिएगा, मैक्स पेन के आसपास ही एक्सपायरी आ सकता है। ठीक है, मैक्स पेन आपको 10 बजे आसपास फॉलो करना चाहिए, 10 बजे के बाद। 10 बजे देखिए कहाँ पर मैक्स पेन है, फिर उसको स्टडल मतलब बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है, मैक्स क्या है ना, बटरफ्लाई में आप स्पाइक मारेगा तो होल्ड कर लेंगे, अदरवाइज होल्ड होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइप का प्लान कर सकते हैं इसमें, जहां पर मैक्स पेन है 10 बजे के आसपास, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उसी रेंज में आके क्लोजिंग दे मार्केट। तो इस संभावना से आप इसमें ट्रेड प्लान करिए, अच्छा ट्रेड मिल सकता है। एक्सपायरी में मैक्स पेन को देखेंगे, जिस इंडेक्स का एक्सपायरी हो रहा है, जैसे आज निफ्टी का था, बिल्कुल सेम रेंज में आके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, कल बैंक निफ्टी का था, परफेक्ट लेवल में आके क्लोजिंग दिया है। तो इस टाइप का आपको ट्रेड मिलता है। ठीक है, लेकिन 10 बजे के आसपास मैक्स पेन चेक करिए, ताकि ऑप्शन सेलर आ जाए तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उसी रेंज में आके क्लोजिंग करिए। ठीक है, एक पॉइंट और आपको शेयर करूंगा, थोड़ा सा इसमें एक हम लोग ट्रेड को ज़्यादा और मतलब बड़ा कर सकते हैं कि अगर ये 400 के आसपास ओपन होता तो पहले पुट सेल कर दो 10,450 का। ठीक है, 450 चले जाए या थोड़ा ऊपर जाए तो फिर यहाँ पर 10,450 का फिर से कॉल सेल कर दो। ठीक है, फिर आप कन्वर्ट करो बटरफ्लाई में। अगर गैप अप खुलता है तो पहले कॉल सेल करो, नीचे आ जाए ऊपर चले जाए तो 20-25 पॉइंट की स्टॉप लॉस खत्म। 20-25 पॉइंट नहीं, इसमें 10-12 पॉइंट से ज़्यादा की स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में तो ऐसा, ऊपर खुले तो ऊपर से पहले कॉल सेल करो नीचे आने की संभावना से। ठीक है, नीचे खुले तो पहले पुट सेल करो ऊपर जाने की संभावना से। जब बाजार 450 के आसपास आ जाए तो उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दो, या फिर वेट भी कर सकते हो, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर गया तो ऑलरेडी पुट में अच्छा प्रॉफिट मिल गया है, और अगर ऊपर से नीचे है तो ऑलरेडी कॉल में अच्छा प्रॉफिट मिल गया है। तो थोड़ा देर वेट भी कर सकते हो, फिर बाद में अच्छा प्रीमियम मिल जाए फिर उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है प्रॉफिट बुक करो, तौबा करो, टर्मिनल बंद और घर जाओ। राइट, चलिए तो ये पॉइंट हुआ दोस्तों मिड कैप निफ्टी में। अब बात करते हैं सेंसेक्स। मैंने चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, मुझे लगता है इसी रेंज में रहेगा। अगर इस रेंज में रहता है तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखो 72,900 के ऊपर पॉजिटिव और 72,400 के बिलो नेगेटिव। अभी है 72,700। ठीक है, मतलब 200 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे। अगर यहीं पे रेंज में रहता है, आप चेक करो, मुझे लगता है इसका एक राउंड फिगर लेवल है 72,500। तो 72,500 का अगर आसपास से 10 बजे आसपास रहता है तो यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे, मतलब यहाँ से 800 पॉइंट कर दो, मतलब 72,800 कर दो, नीचे की तरफ 72,200 कर दो और बटरफ्लाई बना दो। बस मुझे लगता है अगर मैक्स पेन रहता है 72,500 में तो वहीं पर एक्सपायरी आ जाएगा। नज़र रखिएगा, ट्रेड आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। तो ये दो इंडाइसेस से कल ट्रेड करने के लिए मुझे लगता है इसमें हमको पैसा मिल सकता है। दूसरा प्लान, अगर जिसका IB 40 के पास मॉर्निंग में मिलता है तो पहले उसको शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। सेंसेक्स का 50 के आसपास भी IB चले जाता है तो 50 से बहुत जल्दी 30 के आसपास आ जाता है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है। मैं स्टडल स्टेंगल में, चूंकि ये 100 का लॉट है, ठीक है 100 का लॉट, मैं स्टडल स्टेंगल में 100 का प्रीमियम में, ठीक है 100 का प्रीमियम में सेल करता हूँ, कई बार करता हूँ 125 के आसपास के सेल डालते हैं, और ये आता है 50 के आसपास। 50 के आसपास बहुत बढ़िया, मतलब लाख रुपए मिल गया। ठीक है, 50,000 कॉल में 50,000 पुट में लाख रुपए मिला, बंद करो तौबा करो खत्म। ठीक है, मतलब 50 पॉइंट, ठीक है आपको 1,000 रुपए का ट्रेड मिल गया। ऐसे मिलता है ऑप्शन सेलर को, और क्या चाहिए, इतना ही तो मिलता है ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन सेलर को थोड़ी है कि पैसा एक दिन में 4 गुना हो जाएगा। चलिए, तो ये हुआ दोस्तों इंडाइसेस से मेरा व्यू और लेवल।
अब बात करता हूँ कुछ स्टॉक। जैसे मैं कल बताया था कि कुछ स्टॉक ना मुझे रीटेस्ट में लग रहे हैं, उनको मैं बाई करने का प्लान कर रहा हूँ। आज मुझे प्रॉफिट कम मिला तो मैंने ब्लू डार्ट को बाई नहीं किया, अदरवाइज नहीं मेरे लिए रीटेस्ट में था, इसको मैं बाई करता और मेरे लिए टारगेट अपर साइड का होना चाहिए था। तो अगर कल प्रॉफिट आएगा तो मैं ब्लू डार्ट को बाई करूंगा। ठीक है, आप भी इसको चाहें तो बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए नवीन फ्लोरिन। काफ़ी अच्छा गिरा हुआ है, नीचे से थोड़ा सा रिकवरी का प्लान दिख रहा है मुझे, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग बाई कर सकते हैं। लेवल ध्यान रखिएगा, इसको इसी भाव के आसपास बाई करेंगे, दो चार 5 रुपया ऊपर नीचे, और टारगेट रखेंगे 3100 का। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट का। ठीक है, तो 3030 के आसपास बाई करेंगे, टारगेट हमारे लिए 60 पॉइंट का है और लोअर साइड में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एक स्टॉक और है फ्रेंड्स, जुबलेंट फूड, इसको नजर रखिएगा। अच्छा गिरावट के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है वापस जाना चाहिए ऊपर की तरफ। ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे 550 के आसपास। ठीक है, और ज़्यादा गिप अप होगा तो वाइट करेंगे, और 444 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 460 का हमारा टारगेट रहेगा जुबलेंट फूड में इंट्राडे के लिए। एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर, कैश नहीं बात कर रहा हूँ, ट्रेड लेना है कैश में। ठीक है, और फ्यूचर में भी ले सकते हैं। ये है कैश का चार्ट, ठीक है, बढ़िया चार्ट है, और ये है फ्यूचर का चार्ट। तो बढ़िया चैनल पैटर्न बना हुआ है, मुझे लगता है ब्रेकआउट करेगा तो आप लोगों के 10-12 रुपये का, उससे ज़्यादा 20 रुपये का समथिंग ये ट्रेड देने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस स्टॉक को बाई करना चाहिए 1450 से लेके 1455 के रेंज में कल। ठीक है, फ्यूचर के अकॉर्डिंग, फ्यूचर को पहले चार्ट लगा लीजिएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग आप कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1455 में बाई करते हैं, 1445 कैसे होगा, 1450 में बाई करते हैं, 1440 कैसे होगा, 10 पॉइंट कैसे, और टारगेट रखिएगा अपर साइड में 1470 का। ठीक है, इस टारगेट के लिए कल इसमें ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हुआ हमारा स्टॉक और इंडेक्स के ऊपर मेरा व्यू और लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में ही तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।